हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला भी बताएंगे और उसके माध्यम से कैसे यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो, उसके विषय में दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको पूरा वीडियो समझना होगा, यानी कि पूरा देखना होगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो ये आपके लिए गलती होगी, ये आपकी प्रॉब्लम होगी कि दोस्तों वहाँ पर कोई अगर पॉइंट मिस्टेक हो गए तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन भूल जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया यानी प्रश्न दिया गया है, वैसे दोस्तों इस तरह आपको वहां प्रश्न देगा, यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रम 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको ऐसा वहां प्रश्न मिलेगा, त्रिभुज आप ही को बनाना पड़ेगा आपको अपने एग्जाम में। ठीक है, तो त्रिभुज वहां बना बनाया नहीं मिलेगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन में बनाया मिल जाए, बाकी ऐसा कभी होता नहीं है। आपको त्रिभुज अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। जब आपको तीन भुजाएं दे दें तो तीन भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा आप इसको रखो, फिर उसके बाद ये आपको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में कोई भी भुजा कोई सी भी रख सकते हैं, उनके ए बी सी डी करके आप नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को सजाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। वो जानकारी क्या है कि दोस्तों ये कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अंडर रूट बड़ा सा करना है। ठीक है, फिर एस है ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। आपको यह सूत्र बहुत आसानी से याद रहेगा। याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप देखो सबके साथ एस है और माइनस में है। ठीक है, और ब्रैकेट में है, एक एस बाहर रख लो और सब जितने भी ये एस है ए बी सी तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं के साथ क्या है एस क्या कहते हैं उनके साथ कॉमन है, यानी सबके साथ एस है और माइनस के साथ है। तो ये आपको त्रिभुज याद करने का बहुत आसानी से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हीरोइन की यानी कि जो सूत्र निकालते हैं, जैसे कि ए बी सी, अब तीन यानी कि जो त्रिभुज की भुजा होती है, तीन भुजा, तीनों भुजाओं की लंबाई को हम ऐड करेंगे। जैसे कि हमें उसमें एस का फॉर्मूला नहीं दिया है तो हमें एस निकालना है। ठीक है, अब एस निकालने के लिए आपको तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा, एस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एस की वैल्यू निकल आएगी। अब एस को बोलते क्या है, तो देखो दोस्तों एस को जो बोला जाता है वो अर्ध परिमाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ध परिमाप या सेमी मीटर है। ठीक है, सेमी पैरामीटर बोलते हैं इसको। तो ये था हमारा यानी कि क्या कहते हैं फॉर्मूला या उससे जुड़ी जानकारी। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप क्या कहते हैं यानी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस तरह आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए। ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद फिर क्या कीजिएगा, अंडर रूट बड़ा सा कीजिए। तो बड़ा सा अंडर रूट करने के लिए सबसे पहले यानी कि अंडर रूट, ठीक है, बड़ा सा अंडर रूट लाइन खींचिए। और अंडर रूट लाइन खींचने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एस, फिर इसके बाद क्या आता है एस माइनस ए। ठीक है, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में क्या आता है एस माइनस सी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला हो गया और इसी फॉर्मूले में आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो ये तो हमने यहां तक तो आपको करना पड़ेगा। अब आपको त्रिभुज में दी गई सारी डायरेक्शन यानी कि सारी लंबाइयों को सारा दिया हुआ ए बी सी डी उनका मान लिख लेते हैं। तो उनका मान लिखने के लिए सबसे पहले जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ए बराबर कितना है, तो ए बराबर जो दोस्तों दिया गया है लिख लेते हैं, यानी कि ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट में b बराबर कितना है, तो b बराबर जो दिया है 30 सेंटीमीटर और c बराबर कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, c बराबर कितना है, c बराबर है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये लिखने के बाद जो देखो, अब a का मान है, a का यहाँ रख दो, b का मान यहाँ रख दो, c का मान उठा के यहाँ पर रख दो। और s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको s निकालना बता देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला बताया गया था, मैंने क्या बताया था, यानी कि जो आपको s का मान निकालना, तो s का मान निकालने के लिए s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर 2। तो अब इसी में मान रख दीजिए ए बी सी, तो ए बी सी का यानी कि 15 प्लस 30 प्लस 25, इन सबको जोड़ो। ठीक है, और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दो। तो अब इन सबको जोड़ने के बाद यानी कि कितना, 15 और 25 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 10 40, 40 और 30 कितना होता है 70। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जैसे इधर हम लगाएंगे यानी कि 70/2। ठीक है, अब 70 को अगर हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा 35।
ये s बराबर क्या आ गया 35, ठीक है, s बराबर 35 आ गया। अब आपको फॉर्मूला रखना है, s का मान यहां पर रखना है, ठीक है। तो अब वही हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही अंडर रूट यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यानी कि अंडर रूट, लाइन खींचेंगे, s का मान कितना है 35, 35 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे s, अब फिर इसके बाद 35 लिखेंगे और माइनस a का मान कितना है 15 है, 15 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे s का मान, ठीक है, s का मान कितना है 35 है, ठीक है। फिर माइनस करेंगे b का मान कितना है, तो b का मान आपने यहाँ देखा होगा कि b का मान 30 है, 30 कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद कोष्टक बनाएंगे, कोष्टक में फिर 35 आएगा और इसमें से क्या है c का मान लिखना, और c का मान कितना दिया गया 25 दिया गया है, ठीक है, ये, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये करने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना है, यानी कैसे, अब देखो 35 तो आप सेम टू सेम लिखोगे अंडर रूट में, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से आप 15 माइनस करेंगे, तो 15 में 15 जाएगा, यानी कि 35 में 15 जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जाएगा इसमें कितना, 20 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के 20। फिर इसके बाद 30 में से कितना आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, 35, यानी 35 में 30 जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद इन ब्रैकेट लगेगा, 35 में से 25 जाएगा, कितना 5, 5 0 आ जाएगा, ठीक है, 2 यानी कि 10 आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से सारे मल्टीप्लाई लिखने वाले क्वेश्चन को आप क्या बनाएंगे, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल और आसानी तरीके से, यानी कि अंडर रूट, ठीक है। फिर इसके बाद अब जैसे देखो 35 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि कितनी बार मल्टीप्लाई में आप कितनी बार 35 को लिख सकते हैं। तो 35 को लिखने के लिए जो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, अगर हम 7 गुणे 5 कर दे तो 35 हो जाता है। 20 को कितनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से देखो सब गुणे में है, तो गुणे में है तो सब 20, अब 20 क्या है, यानी कितनी बार आप 20 लिख सकते हो, 5, यानी 5 चौक 20, अगर ऐसे कर सकते हैं। तो 5 चौक 20 नहीं, अगर 4 का 2 गुणनखंड करें, 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 2 दूनी 4, और फिर इसके बाद 4 और 4 पंचे 20, 5 कर देंगे, ठीक है, हो गया कि नहीं हो। और ये 5 भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद यानी कि फिर इसके बाद गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10, 2 गुणे यानी 2 गुणे 5, ठीक है। तो ये पूरा ये निकल गया। देखो दोस्तों, अगर ये ना समझ में आया तो आप ज्ञान, मैंने गुणनखंड का एक वीडियो बना रखा, आप वो भी देख लीजिएगा, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। बाकी आज यहाँ तक आप पहुंचे तो आपको गुणनखंड आता होगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन निकालना है। अब देखो इसमें से आपको क्या करना, बहुत सिंपल है, अंडर रूट लगाओ, ठीक है। अब इसमें से जो 2 के जोड़ा बना लो, ठीक है। 2 के जोड़ा बनाने के बाद उनको बाहर रख लो, अंडर रूट से बाहर कर लो। तो इसमें से देखो, अब अंडर रूट का वैसे कोई काम है नहीं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर अंडर रूट को काट देते हैं, अंडर रूट का कोई काम नहीं है। 2 का जोड़ा बनाओ, देखो 7 और 5, तो देखो 5 का कोई जोड़ा बन रहा है, 1 5 ये यहाँ पर है, ठीक है, 1 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है, तो इन दोनों मिला के 1 5 हम बाहर कर लिए, मल्टीप्लाई का निशान लिए। अब 1 5 ये है और 1 5 ये है, ठीक है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये, तो 2 जोड़ों में से एक जोड़ा हम ले लेंगे, तो यानी 5 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब इसमें से 1 2 है, अब 2 का पेयर ढूंढ रहे हैं, 2 का पेयर ये हो गया, 2 का पेयर, तो इनमें से क्या 1 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 लिख लिए। अब इसमें से यानी कि बचा, देखो 7 का कोई जोड़ नहीं है, 2 का कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। तब जाके हम क्या अंडर रूट लगाएंगे, और अंडर रूट लगाने के बाद यानी 7 और 2 है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेने, देखो अब 5 के गुणे 5 पचे 25, 25 दूनी 50, ठीक है, तो 50 अंडर रूट, ठीक है। अब 50 अंडर रूट क्या हो जाएगा, यानी कि 50 करेंगे और अंडर रूट, अब अंडर रूट के 7 दूनी 14, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़ी आसान तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।